हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द नॉलेज पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक ये आता है कि स्टार्स में कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट हैं। तो मेनली देयर आर टू गैसेस इन स्टार्स, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इन विच हाइड्रोजन अमाउंट इज मोर देन हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम तारों में मुख्यतः दो गैसें होती हैं जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा हीलियम की मात्रा से अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगला टॉपिक है स्टार फॉर्म कैसे होता है। तो स्टार फॉर्म होता है दो हाइड्रोजन के मिलने से। देखिए, जब ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, जब ये दोनों हाइड्रोजन मिलते हैं तो वो हीलियम प्लस एनर्जी बनाते हैं और इससे हमारा स्टार बन जाता है। और जब ये बनता है स्टार, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है, तो कभी ना कभी ये हाइड्रोजन तो स्टार से खत्म हो जाएंगे और जब ये स्टार से खत्म हो जाएंगे तो वो सिर्फ हीलियम रह जाएंगे। तो जब ये सिर्फ हीलियम रह जाएंगे तो वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण स्टार अपना ये क्या कहते हैं साइन खो देगा। उस अगला आता है नोट्स। तो लाइट इन ए स्टार इज काउज्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। तो किसी तारे में प्रकाश नाभिक संलयन के कारण होता है। तो अब ये नाभिक संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहा जाता है। अब nuclear fusion is a reaction in which two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles, neutrons or protons. When whole hydrogen is converted into a helium, then star become a red and lost his light. जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो तारा लाल हो जाता है और अपनी प्रकाश खो देता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है व्हेन द स्टार इन ब्लू इन कलर इन दिस टाइम इट इज वेरी हॉट। जब तारा नीले रंग में होता है तो इस समय बहुत गर्म होता है। When the star is in red color, then it is less hot. जब तारा लाल रंग में होता है तो वह कम गर्म होता है। When the star become red in color, known as red giant. जब तारा का रंग लाल हो जाता है तो उस से लाल दानव कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये है when stars are red in color then a explosion occurs in them. It is called supernova explosion, blood demon. जब तारे लाल रंग के होते हैं तो उनमें विस्फोट होता है, इसे सुपरनोवा विस्फोट, रक्त दानव कहते हैं। अब विस्फोट होने के बाद ये तारे मर जाते हैं एंड देन स्टार्स डाई, और फिर तारे मर जाते हैं। When a big star explodes, the phenomena of a black hole occurs. जब कोई बड़ा तारा फटता है तो ब्लैक होल की घटना घटित होती है। When the small star explodes, it forms neutron star or pulsar star, which are very fast rotating stars. जब यह छोटा तारा फटता है तो यह न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे बनाता है जो बहुत तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। तो सबसे बहुत तेजी से घूमने वाले तारे कौन से होते हैं जो छोटे तारे के फटने से बनते हैं? तो वो होता है न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे उसे कहते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर टोल्ड अबाउट ब्लैक होल इन 19
1930 he were Indian scientist. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में ब्लैक होल के बारे में बताया था। वे भारत वैज्ञानिक थे। In 1935 एस चंद्रशेखर ब्रॉडकास्ट इट इन लंदन। 1935 में एस चंद्रशेखर ने इसका लंदन में प्रसारण किया। ब्लैक होल का प्रसारण लंदन में किया। In 1983 चंद्रशेखर got Nobel Prize for telling about the black hole. 1983 में ब्लैक होल के बारे में बताने के लिए चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। The stars forming a group that has a recognizable shape is called constellation. एक समूह बनाने वाले तारे जिनका एक पहचानने योग्य आकार होता है नक्षत्र कहलाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सप्तऋषि, सतभैवा तारा जिसे कहा जाता है, तो वो सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है और बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन हैं हमारे ये स्काई में जो रात के समय देखे जा सकते हैं। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है। तो when stars are red in color then a explosion occurs in them. जब तारे लाल होते हैं तो उनमें विस्फोट होता है। इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड जाइंट, ब्लैक होल, सुपरनोवा एक्सप्लोजन या बोथ 1 and 3। तो ब्लैक होल तो होगा नहीं क्योंकि ये किसी बड़े तारे के फटने से होता है। तो हमने पढ़ा था कि इसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन और ब्लड जाइंट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 बोथ 1 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है तारा लाल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? What is the name of a star after it turns red? ऑप्शन ए रेड जेंट, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पूछा जा रहा है जब तारा लाल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण तो उसमें पहली बात हमने पढ़ा उसमें प्रकाश आता है और फॉर्मेशन ऑफ स्टार तो हाइड्रोजन के मिलने से होता है जो हीलियम प्लस एनर्जी क्रिएट करता है। तो इसका होगा रेड जाइंट। जब तारा लाल होने के बाद उसका नाम रेड जाइंट पड़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन थर्ड के ऊपर। मतलब क्वेश्चन थर्ड है हु टोल्ड अस अबाउट ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के बारे में हमें किसने बताया था? आर्यभट्ट, डेविड विलिंगसन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या ऑल ऑफ दिस। तो आर्यभट्ट तो बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें ये बताया था कि अर्थ कैसा शेप है। तो उन्होंने ये पहली बार बताया था कि अर्थ का शेप स्फीयर है और उन्होंने ही ये बताया था कि सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य का परिक्रमण करते हैं। और ये डेविड विलिंगसन ये थे बिग बैंग थ्योरी के लीडर। इसे नासा ने लीडर बनाया था बिग बैंग थ्योरी का खोज करने के लिए, जिसमें एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था मैप। तो इनके ये लीडर थे। तो हमने अभी पढ़ा था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल्स के बारे में बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर टोल्ड अबाउट ब्लैक होल्स इन डैश। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने डैश में ब्लैक होल के बारे में बताया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने हमें ब्लैक होल के बारे में कब बताया था? तो देखिए ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1930। तो हमारा सबसे सटीक उत्तर होता है 1930। हमने ये पढ़ा है पीछे। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हेन एस चंद्रशेखर गॉट नोबेल प्राइज। एस चंद्रशेखर ने नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1983, बी 1930, सी 1975, डी 1956। तो इसका सही उत्तर होता है 1983। ये हमने पीछे पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है
तो इसे लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।